कश्मीर घाटी की बात की जाए तो कश्मीर घाटी के अंदर इस समय सिविलियन किलिंग्स का दौर जो है शुरू हो चुका है, जिसको लेकर राजनीतिक दल जो है अपनी बात सामने रख रहे हैं। परंतु अगर बात करें एक जम्मू की, तो वो बात कर रहा है कि जम्मू को अब एक अलग राज्य का दर्जा देने की। जी हाँ, माना जा रहा है कि अलग राज्य बनने से जो है जम्मू के हितों की बात होगी, और जिस तरीके से जो एक बार फिर 1990 का दशक जो कश्मीर में बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर शायद रोक लग सकती है। अंकुर शर्मा है हमारे साथ। अंकुर जी, जिस तरीके से बात करें, आपने ये आवाज़ उठाई है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। कुछ दिन पहले हमने देखा कि देवेंद्र सिंह राणा जो है एनसी का साथ छोड़कर जो है बीजेपी में इसलिए चले गए कि उनको लगता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जम्मू के हित की बात करती है। जम्मू जम्मू का जो नारा है अब उनके मुंह से भी सुनने को मिला है। तो क्या मानते हैं कि ये जिस तरीके से जो जो अलग स्टेट की बात हो रही है या अलग राज्य की बात हो रही है, क्या वही एक आखिरी रास्ता है कि इन सभी चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, आप पिछले 70 साल का इतिहास देख लीजिए और पोस्ट एब्रोगेशन, पोस्ट 370-35 एब्रोगेशन, वो सारे प्रोसेसेस देख लीजिए। आपको ये दिखेगा कि एक निरंतरता दिखेगी जहाँ पे जम्मू की डिसएम्पावरमेंट एक कांस्टेंट है। जम्मू की पॉलिटिकल बैनिशमेंट एक रियलिटी है। जम्मू संभाग के लोगों को हर तरीके से कमज़ोर करना, उनसे डिस्क्रिमिनेशन करना एक निरंतरता में चलने वाला प्रोसेस है। और रिसेंटली जो उसकी पराकाष्ठा है वो है जम्मू कश्मीर में सेलेक्टिव टारगेटेड हिंदू सिख किलिंग्स। अब इस परिस्थिति में अगर आप व्यापक तौर पे इस चीज़ पे नज़र डालें तो यू विल कम टू ओनली वन कंक्लूजन कि जब तक जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं किया जाता, जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया जाता, ये प्रॉब्लम्स से हमें निजात नहीं मिल पाएगी। आपने देखा जो नरसंहार है, ये टारगेटेड किलिंग्स नरसंहार की श्रेणी में ही आती हैं कि आपको धर्म के आधार पे, किसी दूसरे आधार पे आपके बिना कसूर के लगातार मारा जा रहा है। 1990s में, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये शुरू हुआ था। और भारत सरकार और राज्य सरकार उस समय भी डिनायल ऑफ जेनोसाइड में थी, यानी आधिकारिक तौर पे इसे नरसंहार मानती नहीं थी। तो नरसंहार का अगर आप नरसंहार नहीं मानेंगे तो वो निरंतरता में चलता रहेगा। उसी की आपके सामने अब ये कड़ी है कि निरंतरता में इसे आप 1990 के दशक से ही जोड़िए कि वही प्रोसेस चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन करके भी आ गए। जब अब व्यापक तौर पे हम इन सब चीज़ों को देखें तो आप इसी, जैसे मैंने पहले बताया, कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें कश्मीर से अपना पिंड छुड़ाना है। क्योंकि दिल्ली की अगर आप पॉलिसी देखें तो दिल्ली की पॉलिसी अभी भी इवन आफ्टर एब्रोगेशन यही है कि कश्मीर ही मध्य में है, कश्मीर ही सेंटर में है, कश्मीर को ही सत्ता सौंपनी है। जम्मू को पुनः उसकी कॉलोनी, हॉस्टेज, एक गुलामी की पोजीशन, एक सेकंड ऑर्डर स्टेटस दे के ही रखना है। तो क्या ऑप्शन है बट टू फाइट फॉर ए सेपरेट जम्मू स्टेट। जहाँ तक आपने भाजपा की बात की, तो भाजपा की तो ये आधिकारिक पोजीशन है कि जम्मू और कश्मीर इकट्ठे रहने चाहिए, इसे सेपरेट नहीं करना है। इस डिमांड ये की, कह रहे हैं कि तस्वीर बदल चुकी है, जम्मू कश्मीर की तो तस्वीर बदल गई है, पर तस्वीर किन मायनों में बदली है वो अभी तक किसी को भी समझ ये नहीं। देखिए, डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद का प्रोसेस लगातार चल रहा है। जम्मू की पॉलिटिकल और अदरवाइज बाकी सब क्षेत्रों में डिसएम्पावरमेंट वो लगातार चल रही है। जम्मू के लोगों में हाय हाय का माहौल है। कोई आपकी सुनवाई नहीं होती है। लगातार एक इस्लामाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। पाकिस्तान आईएसआई कश्मीर में रह के जो नरसंहार कर रहे हैं गैर मुसलमानों का, वो प्रोसेस लगातार चल रहा है। क्या बदला है? देखिए, फंडामेंटल्स में तो कोई चेंज नहीं आई। पावर स्ट्रक्चर्स अभी भी कश्मीर के हाथ में हैं। उन्होंने ऐसा फैसला भी आपसे करवा लिया जिस फैसले के आधार पे सत्ता फिर से उन्हें मिलेगी। फ्रॉड और फज्ड सेंसस जो आपकी आधिकारिक पोजीशन है, उसके आधार पे आप डिलिमिटेशन करवा के कश्मीर को पूरी सत्ता सौंपेंगे और हमें यहाँ पे बताएंगे कि तस्वीर बात हो बदल रही है गई। हिंदू हिंदू सीएम बनाया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई, बीजेपी की तरफ से तो ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर सीएम आएगा तो हिंदू सीएम आएगा, और देखिए, वो बीजेपी का पहले की सीएम आएगा। बात थी हिंदू सीएम, उसके बाद जम्मू का सीएम, उसके बाद अब बीजेपी का सीएम। इस तरीके का ड्रामा चला जा रहा है। और आपने देखा कि पिछले, अगर इन फंडामेंटल इश्यूज पे उनकी पोजीशन वही है जो एनसी की है, जो पीडीपी की है, या कांग्रेस की जो नीति थी, अगर उसी को वो लेके आगे चलेंगे जम्मू कश्मीर के संबंध में बात, कोई डिफरेंट अभी आपको नज़र आई नहीं है। तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि जम्मू के इंटरेस्ट्स के हम प्रोटेक्टर्स हैं। और अगर वही परिस्थिति जो भी बनी है और ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप देखिए, या आप ये देखिए कि जो माइनॉरिटी किलिंग्स अभी हुई, उसको लेके प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट तक ना आना, कोई संवेदना प्रकट ना करना, और फिर यहाँ की लीडरशिप के द्वारा उसे माइनॉरिटी किलिंग कहना, और दूसरी ओर उन माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस लड़ा, उसके बावजूद भी मेजॉरिटी को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स देना, प्रोटेक्शन ना देना,
ये दर्शाता है कि बीजेपी का भी कांग्रेसकरण करण या एनसी करण हो गया है। अगर आप स्पेसिफिकली जे के संदर्भ में कहें तो नाउ यू हैव टू एनसीज इन जे। आपके पास एक कश्मीर में एनसी है और अब बीजेपी नई एनसी है जम्मू की, मतलब बीजेपी आप नई मानते हैं कि नेशनल रविंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस है। राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जो बीजेपी में गए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एनसी करण हो चुका है। एनसीकरण हो चुका है, ना केवल इन लोगों के जाने से बल्कि अदरवाइज भी जो नीति के स्तर पे, पॉलिसी के लेवल पे जो इनकी प्रेफरेंसेस हैं, जिस तरीके से ये राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि अल्टीमेटली उसी लाइंस पे चल रहे हैं जिन लाइंस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी चलती थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। जम्मू कंटिन्यूज टू बी अ सेकेंड ऑर्डर प्लेस। जम्मू संभाग अभी भी एनस्लेव्ड है, पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड है। इसीलिए इस सच्चाई से सरोकार करते हुए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बिगुल छेड़ा। ये हमारी पहले भी ये डिमांड थी, लेकिन अब और इफेक्टिवली इस चीज़ को करेंगे कि जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया किस जाए। तरीके से मानते हैं कि अगर जम्मू अलग राज्य बनता है तो क्या जो ये सारी स्थिति है वो बदल जाएगी? क्या जम्मू में वो सारी चीजें जिन हकों के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है वो सारे हक मिल देखिए, जाएंगे? जम्मू अगर एक सेपरेट स्टेट बनता है तो सबसे पहले जम्मू का अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, तब आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी कि कश्मीर का ना हो तो जम्मू का हो। अच्छा, वो सब प्रोसेसेस जो इस समय इन प्लेस हैं, जैसे 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवाना, वो सब चीज़ें ये सुनिश्चित करती हैं कि अधिक सीट्स कश्मीर को मिलेंगी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसके पास अधिक सीट्स हैं, चीफ मिनिस्टर सरकार उसकी बनेगी। चीफ मिनिस्टर सरकार क्योंकि कश्मीर सेंटर्ड है, पावर का सारा बैलेंस कश्मीर में जो वेस्टेड है सरकार की नीतियों के कारण, तो ऑब्वियसली जम्मू संभाग तो उससे डिस्क्रिमिनेटेड रहा ही है। वो जब परिस्थिति खत्म हो जाएगी, जम्मू एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि जम्मू की लिबरेशन का रास्ता, मार्ग जो है, सरकार हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। एरिया, जिस एरिया को उन्हें कैटर करना है वो केवल जम्मू संभाग होगा। जम्मू और कश्मीर की कोई लड़ाई नहीं होगी। और इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कई बार ये बताया है कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान को लेके एक आइडियोलॉजिकल नज़रिया है। हिमालय का इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। और सनातन इंडिक सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक उसका इस्लामीकरण नहीं होगा, जो अनफिनिश्ड चैप्टर है हिंदुस्तान का, ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान थ्रू रेड ऑफ इंडिया या गजवा हिंद, जिसको लेके हदीस और जिसके ऊपर पाकिस्तानी जनरल एस एम मलिक, उन्होंने किताबें तक लिखी हैं कि किस तरीके से करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, वो प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे रिवर्स करने के लिए भी जम्मू को कश्मीर से अलग करना ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तानी फ्लैंक्स, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस का एक तबका, ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के उसमें सबवर्जन कॉज करके उस एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा ऐसे आदेश है जहाँ पे ये कहा गया कि मुसलमान के पास जम्मू कश्मीर में लीगल इम्यूनिटी है कि वो किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। क्या किसी डेमोक्रेटिक सेक्युलर पॉलिटी में आपको इस तरीके के आदेश नज़र आएंगे पास होते हुए? तो ये जो प्रोसेस चल रहा है जम्मू को अलग करना कश्मीर से, एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव भी है। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स या जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना है, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जम्मू, वाई शुड यू, जम्मू की लड़ाई किस तरीके से रहेगी सबको लेकर? देखिए हमने अपने संगठन का विस्तार करना तो बहुत पहले से शुरू किया है। वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स। हमारा ये है कि सबसे पहले जम्मू को एक पॉलिटिकल व्हीकल, पॉलिटिकल ऑप्शन जो रीजनल, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक, जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू की बात करता हो, ना कश्मीर की बात करता हो, ना दिल्ली से आदेश लेता हो, वो चाहिए। उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऑन की है। ये पॉलिटिकल व्हीकल जैसे ही मजबूत हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये डिमांड्स भी हमारी पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी एजेंडा पे, इसी पॉलिटिकल गोल को सामने रखते हुए हम जम्मू संभाग के लोगों के सामने एक ऑप्शन के तौर पे उभर रहे हैं, बन चुके हैं एक ऑप्शन। देखिए समस्या जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू संभाग के लोगों की समस्या है कि अगर बीजेपी को वोट ना दें तो किसे दें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन सब जम्मू संभाग के लोग अब ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि कांग्रेस ने या बाकी एन सी पीडीपी ने अगर जम्मू को बर्बाद किया तो बीजेपी ने जम्मू को पैरालाइज किया है, जम्मू की रेजिस्टेंस को पैरालाइज किया है और एक कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक किया है दिल्ली के ज़रिए डायरेक्टली कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें पुनः हमारी जगह वही है जो कांग्रेस और एनसी देती थी हमें, सेकंड क्लास, एनस्लेव्ड, होस्टेज, कॉलोनी। और अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक रीजनल पॉलिटिकल ऑप्शन हमें चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकजुट जम्मू ने ली है, क्योंकि यूपी और बिहार से तो लोग नहीं आएंगे ना आपको जम्मू संभाग में एक पॉलिटिकल ऑप्शन देने के लिए। जम्मू संभाग के अपने लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और एक दिन में तो कोई व्यक्ति खड़ा हो नहीं जाएगा। पिछले कई वर्षों की जो हमारी स्ट्रगल है, बहुत सारे लोगों की जो पिछले 25, 30, 35 वर्ष की स्ट्रगल है, वो सारे लोग मिलकर एक पॉलिटिकल व्हीकल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और आपके माध्यम से सबसे अपील है कि
हमें और मजबूत करें, ताकि एक ऑप्शन क्रिएट करें कि अगर बीजेपी नहीं है तो ये तो है जिसे हम वोट दे सकते हैं, जो हमारे इन इंटरेस्ट को कैटर करेंगे। और हमने सिर्फ केवल कहा ही नहीं है, हमने वो सारे फंडामेंटल इश्यूज जो जम्मू को अफेक्ट करते हैं उस पर तो डिलीवर करके दिखाया है। आज एकजुट जम्मू का विस्तार अगर हुआ है तो इसी कारण हुआ है कि क्योंकि हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि जम्मू संभाग के लोगों को इससे अधिक कोई और प्रूफ या सर्टिफिकेट चाहिए, ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि एकजुट जम्मू ही केवल एक विकल्प है। देश के कॉन्टेक्स्ट में भी, नेशनल इंटरेस्ट को जम्मू कश्मीर में अगर प्रोटेक्ट करना है उस कॉन्टेक्स्ट में भी, और जम्मू की अपनी पॉलिटिकल लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जो है ये इनका कहना है कि अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, पर वक्त के साथ देखना होगा कि क्या अलग राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, या सिर्फ ये एक मांग की तरह ही रह जाता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।